नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि 100 क्वेश्चन का है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। और यह हम आप लोगों से वादा कर चुके हैं कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का यह सीरीज़ जो है यह कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है दोस्तों, बहुत तो 1 मंथ या 2 मंथ, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर इस दौरान अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप तक हमारे जो वीडियो अपलोडेड किया जाएगा वह उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और अपनी पढ़ाई से आप कंटिन्यू रहिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए ना दोस्तों, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आज हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा है, जो कि 21 या 20 जो भी होगा, 22, 21, 22 जो भी होगा नंबर, वो कराने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये 100 क्वेश्चन का है। अगर आपको अपनी तैयारी में और भी अच्छा करना है ना दोस्तों, तो आप MSH क्लासेस का PDF ज़रूर लें, क्योंकि PDF अगर आप एक बार पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले तो ये गारंटी है कि 90 प्लस का स्कोर आप इजीली छू जाइएगा। तो अगर यह करना आप चाहते हैं तो हर हाल में PDF ले लीजिए, ठीक है। PDF दोस्तों अभी PDF प्लस 10 टेस्ट ये आपको 250 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो आप ले लें। और यह जो अभी मौका मिला है, जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है, तो इसका आप भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। तभी आप सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपसे में जो बेरोजगारी का एक धब्बा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। और अगर इसे दूर करना चाहते हैं, माँ बाप का ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये 2 काम करना पड़ेगा। एक तो प्रैक्टिस सेट जो रेगुलर हम डाल रहे हैं तो उसमें आपको बने रहना है, और MSH क्लासेस का PDF हर हाल में एक बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार कम से कम, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसे 3 से 4 बार हर हाल में पढ़ के जाइए। 100% 90 प्लस का स्कोर छूइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बुझवेल है, ठीक है। और इस बुझवेल को आप में से अगर जो भी जानिएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे जलाने पे उसका वज़न बढ़ जाता है और भिगाने पे उसका वज़न कम हो जाता है? इस बुझवेल का क्या मतलब होगा, आप क्या होगा इस बुझवेल का, तो आप बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग हर हाल में इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। झारखंड का सबसे पुराना आर्य भाषा कौन है? के तो झारखंड का सबसे पुराना आर्य भाषा पूछा है दोस्तों। आर्य भाषा, अब यहाँ पे देखिए, ये संस्कृत वगैरह, मुंडारी है, असुर है, तो यहाँ पे सदानी जो है ना, यह सबसे पुराना भाषा है, ठीक है। आर्यों का पुराना भाषा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यह सदानी है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। झारखंड कर बाहरे नागपुरी का प्रभाव कहाँ कहाँ आ है? अब झारखंड के बाहर अगर नागपुरी का प्रभाव देखना है तो कहाँ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा वाला इलाके में, पश्चिम बंगाल का मेदिनीनगर वाला, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, जो भी झारखंड से सटा हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा, असम में भी है और अंडमान निकोबार में भी है, ठीक है, असम के चाय बागान में। तो यहाँ इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उड़ीसा वाला भाग में भी नागपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। उड़ीसा का जो भी है, यहाँ पे बसिया के पास जो उड़ीसा का बॉर्डर सटता है, तो वहाँ पे भी नागपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ उड़ीसा नहीं है, तो यह 4 राज्य दिया हुआ है, तो इन चारों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। नागपुरी भाषा का प्रकृति कौन रूप में आया है? अब नागपुरी भाषा का प्रकृति कौन रूप में आया है दोस्तों? तो यहाँ पे नागपुरी भाषा का जो प्रकृति है वह योगात्मक रूप में आया है, ठीक है, योगात्मक रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। नागपुरी का संबंध कौन भाषा परिवार से आया है? तो नागपुरी का संबंध किस भाषा परिवार से है दोस्तों? तो आर्य भाषा परिवार से। आर्यों के बारे में आपको पढ़ना है, वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़िएगा, जैसे ही आप ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति पढ़िएगा, उसके बाद भारतीय इतिहास में जैसे ही वैदिक काल पढ़िएगा, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे आपको आर्यों के बारे में डिटेल पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग।
नागपुरी कर आपन लिपि कौन है के, नागपुरी का अपना लिपि पूछा है दोस्तों, ठीक है। नागपुरी तो हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन नागपुरी का खुद का अपना लिपि है, तो नागपुरी का खुद का अपना लिपि नहीं है। जबकि संथाली भाषा का लिपि कौन सा है, तो ओल चिकी लिपि है, ठीक है। इसी तरह हो का लिपि है दोस्तों, तो हो का कौन सा लिपि है ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो नागपुरी के लिए का अपना लिपि कौन सा है, तो नागपुरी का अपना लिपि कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, नागपुरी भाषा का पूर्ण नाम का है के, तो नागपुरी भाषा का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गंवारी दे दिया है, सादरी दे दिया है, दिक्कूगाजी दे दिया है। तो नागपुरी का पूर्ण नाम अगर हम लोग देखेंगे तो नागपुरिया है, ठीक है, नागपुरिया ये है। तो यहाँ पे कोई नहीं होगा इसलिए आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं, नागपुरी का पूर्ण रचना मन कौन लिपि में मिलेला, तो नागपुरी का जितना भी पुराना अगर रचना है ना दोस्तों, तो वह हमको कैथी लिपि में मिलता है, क्योंकि नागपुरी को पहले कैथी लिपि में लिखने की व्यवस्था प्रचलित थी। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग, कोनो भाषा, यहाँ पे भाषा पूछा है, ठीक है। भाषा का पहला स्वरूप कहाँ से शुरू होएला, तो भाषा का पहला स्वरूप कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो वो मातृभाषा बनता है, मातृभाषा बनता है, फिर जाके लोगों के लिए संपर्क का भाषा बनेगा, संपर्क भाषा बनने के बाद फिर वह क्या होगा, राज्य का दूसरी भाषा बनेगा, उसके बाद फिर वह राजभाषा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मातृभाषा, क्योंकि सबसे पहले पूछा है, सबसे इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ पे राजभाषा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, देवल में से कौन भाषा कर रूप है के, देवल में से कौन भाषा का रूप है के, भाषा का रूप कौन है दोस्तों, तो भाषा को अगर करना है तो उसका सांकेतिक भाषा भी होता है, मौखिक भाषा भी होता है और लिखित होता है, तो यह सब भाषा का रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर। चलिए 10 नंबर देखते हैं हम लोग, सदानी भाषा का नावा नाम का है क्या, सदानी भाषा का नावा नाम क्या है दोस्तों, तो सदानी भाषा को ही उसको अभी वर्तमान में नागपुरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, सदान शब्द कर व्युत्पत्ति पर कौन विद्वान सबसे पहले प्रकाश डायल है। अब सदानों के व्युत्पत्ति पे, ठीक है, सदान हम लोग को जानते हैं कि यहाँ के मूलवासी लोग हैं, तो यहाँ पे इस पे की व्युत्पत्ति पे सबसे पहले किस विद्वान ने प्रकाश डाला है, तो कौन डाला है दोस्तों, तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा सबसे पहले प्रकाश डाला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, नागपुरी भाषा का मूल केंद्र कहाँ है। नागपुरी भाषा अगर देखा जाए दोस्तों तो छोटा नागपुर में है। अब यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर में उत्तरी छोटा नागपुर भी है, दक्षिणी छोटा नागपुर भी है। तो दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर पे नागपुरी भाषा का प्रभाव या मूल रूप से यहाँ पे प्रचलित है। अगर उत्तरी छोटा नागपुर पे देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर में मुख्य रूप से खोरठा चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, कबीलाई संस्कृति से कौन भाषा का विकास होएला। कबीलाई संस्कृति से कौन भाषा का विकास होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले मातृभाषा बनता है उन लोगों का, जो भी कबीला होता है उन लोग का एक अपना भाषा होता है, तब जाके ये क्या होता है, फिर कबीला क्योंकि इधर उधर घूमते हैं तो वह उसमें कबीला का कोई जात नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आज यहाँ का कबीला रहे कल यहाँ चल जाएंगे तो इन लोग का एक जात बन जाता है, तो उसके बाद ये जातीय भाषा बनता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये कबीला जहाँ पे रहता है उन लोगों से इन लोगों का जुड़ाव होता है, तो वह संपर्क का भाषा बन जाता है, और उसके बाद ये राजभाषा का विकास में छूता है, ठीक है। तो यहाँ पे मातृभाषा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, झारखंड का पूर्णा बासिंदा के का कहल जाएला। तो झारखंड का पूर्णा बासिंदा को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हम लोग को पता है सदान और आदिवासी कहा जाता है, ठीक है। आदिवासी और सदान दोनों यहाँ का पूर्णा है, ठीक है, पूर्णा बासिंदा है जो कि प्राचीन काल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी लिखे के लिए कौन लिपि का व्यवहार करे ना, कौन लिपि का व्यवहार करता है, जो पादरी लोग हैं दोस्तों, और पादरी ईसाई पादरी के बारे में बात हो रही है कि वह लोग जब अपना कोई भी लेख लिखते थे तो वह किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में है कैथी, देवनागरी, बंगला। तो देखिए ईसाई पादरी लोग हैं दोस्तों, ये अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज लोग तो लिखेंगे नहीं कैथी में बंगला में, वे लोग रोमन लिपि में लिखेंगे, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो रोमन लिपि में वो लोग लिखते हैं, ठीक है, रोमन लिपि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर,
मौखिक भाषा कर पहला इकाई कौन होएला। अब यहाँ पे देखिए मौखिक, मुंह से निकालने वाला, मुंह से निकालता है कोई भी चीज़। अभी देखिए जैसे ही बच्चा क्या होता है, बच्चा 6 महीना साल भर का होने लगता है तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनि निकलता है, उसको हम लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं ना कि ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला इकाई जो है मौखिक भाषा का वह ध्वनि होता है। पहले ध्वनि तो निकालिए तब जाके वो सही होगा गलत होगा, इस तरह का मामला देखा जाता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा में सामान्यतः कौन वर्ण का उच्चारण कहों कहों बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ण का उच्चारण जो है वह कहीं कहीं बदल जाता है। उच्चारण का बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है, उच्चारण का, इसे याद रखिएगा। ये उच्चारण छ, देखिए छ को लिखावट में बदल जाता है, छ को हम लोग छ लिखते हैं। अब यहाँ पे ज्ञ है तो ज्ञ को हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ज्ञ तो हुई उच्चारण होता है। त्र को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं त्र, ठीक है। लेकिन य को कहीं कहीं पे हम लोग किस में बदल देते हैं, ब में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे प्रयोग, ज में बदल देते हैं, प्रयोग है उसको परजोग बोल देते हैं, ठीक है। जोग है उसको, योगी है उसको हम लोग जोगी कह देते हैं। तो यहाँ पे य का जो है कहीं कहीं पे उच्चारण बदल के ज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कोनो भाषा का पहला विशेषता कौन होएला। अब भाषा का पहला विशेषता पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर मातृभाषा रहता तो मातृ हो जाता, लेकिन मातृभाषा के बाद क्या होता है, वो जाति का बनता है, ठीक है। पहले घर का भाषा होता है, घर का भाषा को मातृभाषा कहेंगे, फिर एक जात से संबंधित हो जाता है, जात से संबंधित हो जाएगा, उसके बाद राजभाषा बनता है, द्वितीय उतीय बनता है, संपर्क बनता है, उसके बाद जाके वो राजभाषा बनता है। तो यहाँ पे पहली विशेषता जो है वह जातीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर। वर्तमान समय में ई भाषा के कौन नाम से जानल जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम लोग ई भाषा बोले तो हम लोग का जो भाषा अभी जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस भाषा के बारे में बात हो रही है, तो उस भाषा को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है नागपुरिया, दूसरा सदानी, तीसरा गंवारी, चौथा कोनोने। तो वर्तमान समय में क्या सदानी बोलते हैं, नागपुरिया बोलते हैं, गंवारी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं दोस्तों, क्या बोला जाता है, नागपुरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका नागपुरी लैंग्वेज है दोस्तों 100 क्वेश्चन का, ठीक है, 100 प्रश्नों का क्वेश्चन रहेगा सचिवालय में, तो इसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसे वर्तमान समय में नागपुरी बोलेंगे। चलिए 20 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा का मूल शब्द संपदा देवल में से कौन है के। अब यहाँ पे मूल भाषा बोल रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे देशज शब्द जो है ना वह उसका मूल है नागपुरी का, इसका खुद का निकाला हुआ है। चलिए 21 देखते हैं। नागपुरी का पहला व्याकरण कौन ईस्वी में लिखल गेलक है। तो कौन ईस्वी में है दोस्तों, तो हम लोग को पता है कितना ईस्वी में है, तो 1896 ईस्वी में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला व्याकरण 1896 ईस्वी में लिखा गया है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया हम पहले भी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को बता चुके हैं, आज आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। नागपुरी भाषा कर कौन वर्ण सबसे बगरा उच्चारण के प्रभावित करेला। नागपुरी भाषा में देखिए दोस्तों उच्चारण को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई करता है तो उस अक्षर का आपको नाम बताना है। अ है, आ है, ई है और बड़ी ई है। तो कौन करता है दोस्तों, तो ई जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे, तो जैसे अगर हम लोग को जात लिखना है ना तो नागपुरी में जात नहीं कहते हैं, क्या कह देते हैं, जाइत कह देते हैं। देखिए ई सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, किसी भी चीज़ में हम लोग ई की मात्रा लगा देते हैं, इसलिए बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा ई जो है वह प्रभावित करता है। किसी भी चीज़ में जैसे खेल है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, खेल कह देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ई जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए 23 नंबर हम लोग देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित शब्द कौन तरह का है। अब यहाँ पे बात हो रही है कौन तरह का यह शब्द आया है दोस्तों, तो यह शब्द जो है यह विकारी शब्द होता है, ठीक है, विकारी। आगे भी इसका यूज है, आगे जब होगा तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग को खोल के रख देंगे। बस आप लोग बने रहिए एमएसएच क्लासेस के साथ। 100% दोस्तों आप लोग का एक एक क्वेश्चन इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगा। चलिए स्वर्ण वर्ण का कौन मात्रा का व्यवहार नागपुरी में होएला। अब यहाँ पे देखिए स्वर्ण वर्ण का कौन सा मात्रा है जिसका व्यवहार नागपुरी में होता है, तो कौन सा मात्रा है दोस्तों, तो ई का व्यवहार होता है। ए का हम लोग का व्यवहार नहीं होता है, औ का भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ई का हम लोग को दिख रहा है कि इसका हम लोग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में तो हम लोग ई की मात्रा लगा ही दे हैं।
चलिए 25 नंबर देखते हैं। इकर में नागपुरी कर कौन नाम पूर्व में जानल जात है रहे। नागपुरी का पूर्व में कौन सा ऐसा नाम है जो कि जाना जाता था, ठीक है। पर पहले ज़माने में नागपुरी को किस नाम से जाना जाता था, तो सादरी, तो सादरी से भी जाना जाता था। छोटा नागपुरिया, तो छोटा नागपुरिया से भी जाना जाता था। गौली, तो गौली से भी जाना। गौली का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाँव की भाषा, ठीक है। गौली मतलब होता है गाय से संबंधित। अगर आप लोग ये पढ़े होंगे, वैदिक काल पढ़े होंगे, तो वैदिक में अगर आप लोग को गौली का अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, कि जमा होकर लोग के साथ बोलने वाला को ही गौली कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। देवल में से कौन शब्द नागपुरी भाषा कर ना लागे। अब यहाँ पे नागपुरी भाषा का नहीं है। जैसे ही देखिए दोस्तों, तीन ठो ठो वाला मामला आता है ना, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, चार गो, पाँच गो, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब नागपुरी का भाषा है। लेकिन यहाँ बोला है नागपुरी का भाषा नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो मनवा भी, मन को हम लोग क्या करते हैं ना, मनवा कर देते हैं, ठीक है। तो मनवा भी नागपुरी का भाषा है, ये भी है, ये भी है। अब मेरा जो लोग है, यह हमको लोग का क्या है, हिंदी का भाषा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। रचना कर आधार पर वाक्य कर कैठो भेद आए। अब यहाँ पे देखिए वाक्य का पूछा है ना, ठीक है। वाक्य का भेद जो है, और वह किसके आधार पे, तो रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य कितना प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, और संयुक्त वाक्य होता है। एक बार इन सबका आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर आपको 90 प्लस का आंकड़ा छूना है तो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा कर भौगोलिक वर्गीकरण कर आधार पर नागपुरी कौन खंड में आवेला। नागपुरी जो है वह कौन खंड में आता है, किसके आधार पे, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पे। तो भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पे किस में आएगा दोस्तों, तो भारतीय और यूरोपीय दोनों भाषा का मेल से नागपुरी बना है, ठीक है। जिसमें क्यों भारतीय बोल रहे हैं, क्योंकि ईसाई पादरी लोग यूरोपीय था, और वे लोग आए और वे लोग का कुछ शब्द और प्लस कुछ शब्द हम लोग का देश है, तो ये दोनों मिल के ही नागपुरी बना है, इसलिए इसे भारोपीय कहते हैं। चलिए 29 देखते हैं। अदमीन, अब देखिए आदमी होता है हम लोग का हिंदी में, उसी को अदमीन कह रहे हैं। कौन किस्म का शब्द है कि, तो अदमीन जो है वो कौन किस्म का है दोस्तों, तो इसको देशज है, हम लोग निकाले हैं इसको, ठीक है। कहीं और दूसरे जगह में अदमीन का प्रयोग नहीं होता है, यह सिर्फ हम लोग का है, नागपुरी का वर्ड है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। बनिहार भूतिहार कौन तरह का समास है कि, अब दोनों जब हम लोग देखते हैं ना कि दोनों एक तरह का वर्ड एक साथ मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास क्या होता है, उसका परिभाषा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 31 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन समास में कारक विभक्ति कर लोप हो जाएगा। कौन सा समास है जिसमें कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, तो किस समास में होता है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में होता है। कैसे होता है, तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो तत्पुरुष समास में जो आखिरी पद होता है ना, किसी भी शब्द का जो आखिरी पद होता है वो प्रधान होता है। कैसे, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे राजकन्या, ठीक है। तो यहाँ पे कन्या जो है, राज तो बहुत है लेकिन उसका कन्या एक ही तो है, तो यहाँ पे वही जो कन्या है वो प्रधान होता है। तो उसका बीच का राजा की कन्या होगी, ठीक है। राजा की कन्या, उसी को तो राजकन्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बीच की विभक्ति है वो क्या होता है, लोप हो जाता है। यही चीज़ तो बताया गया। राजकन्या में देखिए राजा की कन्या, ठीक है। तो यहाँ पे की जो है वो मेरा लोप हो जा रहा है, इसी के बारे में यह बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर। नागपुरी में व्यवहार होए वाला हर्ष ध्वनि वर्ण कतई आए है। तो कितना है दोस्तों, तो 3 ठो है। अब कौन कौन सा है, तो यह 3 जो है दोस्तों, अ है, ई है और ऊ है। सब छोटा है, ठीक है। छोटा ई भी है और उसके बाद अ है और छोटा ऊ भी है, ठीक है। तो ये तीनों मेरा जो है यह हर्ष ध्वनि है, ठीक है, या हर्ष वर्ण है, जो भी आप बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। अर्थ कर आधार पर शब्द कर प्रकार कैठो होवेला, ठीक है। अर्थ के आधार पे, ठीक है,
अर्थ के आधार पे इन सबको, इसलिए दोस्तों एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, किस आधार पे पूछा है। अब यहाँ वो शब्द का प्रकार पूछा है, लेकिन किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे पूछा है। तो शब्द का अगर अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो कितना प्रकार होता है, तो 4 प्रकार होता है। तो क्या क्या प्रकार होता है दोस्तों, एक अर्थ का शब्द होता है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची होता है और विलोम शब्द होता है। तो इस तरह से अर्थ के हिसाब से 4 प्रकार का शब्द होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। जे शब्द मन अपन मूल कर प्रकृति में आए हैं उकर में से कोनो बदलाव नहीं होएला, वो कौन किस्म का शब्द है के। अब वह कौन किस्म का शब्द है दोस्तों, जिसका प्रकृति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अव्यय जो होता है वह कभी नहीं बदलता है, हर जगह समान होता है, ठीक है। 35 देखते हैं। अध कपारी में अध का है कि अध, देखिए दोस्तों, जो पहले लगता है ना, किसी शब्द में पहले लगने वाले चीज को उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उप मतलब पहले, तो ठीक है, तो पहले का हो जाएगा तो अध कपारी जो है, कपार, कपार का मतलब माथा होता है और उसमें से आधा, तो आधा माथा बोल रहा है, तो यहाँ पे अध जो है मेरा उपसर्ग होगा। चलिए 36 देखते हैं। नाम नसायक कौन तरह कर वाक्य खंड है के। अब यहाँ पे नाम नसायक, नसायक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिटा देना, खत्म कर देना। तो यह किस तरह का वाक्य है, तो यह मुहावरेदार वाक्य है, ठीक है। मुहावरेदार वाक्य का एक खंड है कि किसी का नाम को क्या करना, धूमिल कर देना, मिट्टी में मिला देना, इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही कोई इसी चीज़ को बोला जाता है नाम नसायक। चलिए 37 देखते हैं। खौराहा, ठीक है, खौराहा कौन तरह कर लिंग से संबंधित है। खौराहा का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को तुरंत खराब कर देना, उसको खराब करना, ठीक है, अर्थात उसको प्रयोग से बाहर कर देना, नुकसान पहुंचा देना, उसी को खौराहा बोलते हैं। अब यह कौन करता है, यहाँ पे खौराही होता तो स्त्रीलिंग हो जाती, लड़की कर रही है, तो यहाँ पे लड़का कर रहा है। किसी भी चीज़ उसको दे दो ना, पेन दे दो तो उस पेन को तोड़ ताड़ देगा, मोबाइल दे दो तो उसका मोबाइल का कुछ ना कुछ खराब कर देगा, तो उसी को हम लोग खौराहा कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। मोटर गाड़ी कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। अब मोटर गाड़ी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि मोटर गाड़ी जो है वह किस तरह का शब्द है। तो मोटर गाड़ी जो है वह किस तरह का शब्द है, तो यह यौगिक शब्द है। कैसे यौगिक शब्द है, जब कोई शब्द दिया हुआ रहे उसको 2 पार्ट में पहले तोड़िए आप, ठीक है। तो मोटर गाड़ी को हम क्या 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 पार्ट में तोड़ सकते हैं, मोटर तोड़ सकते हैं और गाड़ी में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का अपना अपना सिंगल नाम आपको देखने को मिलता है और अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है, यौगिक कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। तो मोटर गाड़ी में देखिए दोनों अपना अपना, मोटर का मतलब मोटर और गाड़ी का मतलब आप सारे प्रकार का गाड़ी आ जाएगा, तो इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। यहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ का क्या होता है, योग रूढ़ में होता है दोस्तों 2 शब्द इसी तरह से मिलेगा और किसी तीसरे के बारे में वह बताएगा, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। रूढ़ के बारे में क्या होता है, तो रूढ़ के बारे में, रूढ़ का अर्थ होता है ना दोस्तों, जब इसको हम लोग किसी भी शब्द को अगर हम लोग टुकड़ा कर देते हैं, ठीक है, किसी शब्द को टुकड़ा कर देते हैं, तो टुकड़ा करने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे अगर हम लोग क्या कहेंगे, लोटा कहेंगे, ठीक है, लोटा, लोटा आप लोग को सबको पता है। अब लोटा को लो और टा में तोड़ देंगे तो लो का मतलब क्या होता है नहीं पता, टा का मतलब क्या होता है, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो ये हो जाता है आपका रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का मतलब क्या हुआ, दोनों शब्दों को तोड़ मिला देने के पास या तोड़ देने के बाद दोनों शब्द के का क्या क्या होता है, किसी तीसरे का बोध कराता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक में क्या होता है, जब किसी शब्द को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो दोनों का अपना अपना सार्थक अर्थ निकले, तो उसे यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर गाड़ी जो है यौगिक होगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं हम लोग। सुमंगली शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार होय है। अब यहाँ पे सुमंगली, तो सुमंगली में देखिए दोस्तों, आप ही लोग बताइए क्या है, तो सुमंगली में देखिए मंगल है, मंगली है, और मंगली में हम लोग का क्या उपसर्ग का बात हो रहा है, मन से पहले जुड़ने वाला, तो पहले जुड़ने वाला क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, ठीक है, तो सुमंगली बन जाएगा। चलिए 40 देखते हैं।
अकबकाल शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार करल जाए है। अकबकाल में कौन सा है दोस्तों, कि बाद में जोड़ने वाला, क्योंकि प्रत्यय पूछा है तो बाद में जुड़ने वाला शब्द बताना है। तो अ और अक और आल तो ये सब होगा ही नहीं। अब एक ही ठो मेरा बाद में दिख रहा है तो यह काल हो जाएगा। ठीक है, काल जो है अकबकाल नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए काल कोई नहीं होता है। जैसे अकबक होता है ना, अकबक अकबक लग रहा है किसी को, मीन्स की बेचैनी हो रहा है, और उसी में आल जोड़ देंगे। अकबक जोड़ आल बराबर अकबकाल। अकबक जोड़ आल, ठीक है, आल बराबर अकबकाल। ठीक है, क्योंकि ये आ इसमें हो जाएगा और ल इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जो है क्या हो जाएगा, आल, तो आल प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, आल प्रत्यय याद कर लीजिएगा, यहाँ पे काल नहीं होगा, आल होगा। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। माय हार शब्द में हार कौन रूप में होए है। हार रूप कौन रूप में व्यवहार हुआ है दोस्तों, तो हम लोग को पता है ना कि क्या है, बाद में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं, तो ये प्रत्यय के रूप में व्यवहार हुआ है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। फोकट शब्द का समानार्थी शब्द का है। क्या फोकट, फोकट मतलब फोकट में किसी को कुछ मिलता है तो उसका कीमत नहीं होता है, उसको वो महत्व नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि अगर यही चीज़ हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में अगर पैसा लेके करवाते ना दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखते, लेकिन यह चीज़ हम समझ लीजिए कि आप लोग को फ्री में करा रहे हैं तो बहुत लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे होंगे। तो यही चीज़ फोकट मतलब क्या होता है, सेथिया होता है। ठीक है, मतलब सेथी में दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। मोठ जबरई शब्द कर विलोम शब्द काहे के। अब मोठ जबरई का विलोम शब्द देखिए दोस्तों, मोठ जबरई का हमको ऑलरेडी हमको सही से नहीं पता इसका अर्थ। अगर आप में से किसी को अगर पता है ना दोस्तों, मोठ जबरई का एग्जैक्ट अगर मीनिंग पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, यह हम डायरेक्ट आप लोगों से बोल रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है आप मुझे बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इस मीनिंग को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ आंसर में दिया हुआ है साल सुधी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मोठ जबरई का पता ही नहीं है मीनिंग, तो उसका समानार्थी विलोम कैसे हम जानेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो दिया हुआ है वो अभी हम बता दिए, लेकिन हमको नहीं पता। चलिए 44 देखते हैं। हलूक शब्द कर उल्टा। अब देखिए यहाँ हलूक दोस्तों, हलूक का मतलब होता है हल्का। अब हल्का शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, तो भारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं। मोटर कार कौन प्रकार का लिंग से संबंधित है। तो मोटर कार किस तरह का लिंग है दोस्तों, तो यह बेलिंग है। ठीक है, जब भी कोई क्या होता है, बेजान चीज़ होता है, निर्जीव चीज़ होता है और उसमें लिंग का पता नहीं चलता है तो उसे बेलिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई जानदार चीज़ है और वहाँ पे अगर लिंग का पता नहीं चलता है तो उसको हम लोग उभय लिंग कहते हैं। याद रखिएगा, छांटने का एकदम मस्त तरीका आप लोग को बताए हैं, निर्जीव और सजीव के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अगर सजीव है और जब वहाँ पे लिंग का पता नहीं चले तो उसे उभय लिंग कहिएगा। और अगर कोई निर्जीव, मोटर कार एक निर्जीव है ना दोस्तों, तो निर्जीव में अगर आपको लिंग नहीं पता चले तो उसे बेलिंग कहिएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं हम लोग। नौठा नाम कर व्यवहार काले केकरो लागिन करल जाए। तो नौठा, नौठा का मतलब क्या है दोस्तों, निक नेम एक तरह का बोला जाए। और निक नेम जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, चिढ़ाने के लिए उसका व्यवहार करते हैं। निक नेम तो एक तो पुकारू नाम अलग होता है, जिसको कि उसका ओरिजिनल नाम ना लेके पुकारू नाम से उसको बुलाते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन है और उसको पुकारू में पप्पू पप्पू कह रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर उसको हम क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए वह थोड़ा सा हाइट में कम है तो अरे बौना, तो वो चिढ़वाने के लिए हुआ ना। अगर उसका थोड़ा सा लंबा है तो क्या कहेंगे, अरे लंबू, तो ये नौठा हुआ। ठीक है, नौठा, और यह चिढ़वाने के लिए होता है। अगर वह थोड़ा सा मोटा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ढेमना, मोटका। अगर वह पतला है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे खुखड़ा। इस तरह से हम लोग कहेंगे ना, तो यह चिढ़वाने वाला वर्ड होता है। चलिए 47 नंबर हम लोग देखते हैं। रिझवार कौन किस्म का शब्द रूप में आवेला। अब रिझवार जो है वह कौन किस्म का शब्द रूप में आता है दोस्तों, तो यहाँ पे यौगिक है। कैसे यौगिक है, हम अभी बताए थे यौगिक में कि रीझ, रीझ का मतलब खुशी होता है और वार का मतलब वार करना। दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए रिझवार जो है वह यौगिक होगा। चलिए 48 देखते हैं। समासिक शब्द के विलग करे कर प्रक्रिया के का कहायला। तो विलग करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे विच्छेद कहते हैं। ठीक है, विच्छेद कहेंगे। तो विच्छेद है कहीं नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
चलिए 49 देखते हैं हम लोग। ढेंकी जाता कौन तरह का समासिक पद है के। अब यहाँ पे देखिए ढेकी और जाता पूछ रहा है, यह पूछा जा रहा है किस तरह का पद है। तो किस तरह का समासिक पद है दोस्तों, दोनों सेम वर्ड टाइप का दिख रहा है, तो यह द्वंद्व समास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामलीला के नागपुरी संस्कृति में कौन रूप में जानल जाएगा। रामलीला क्या है दोस्तों, एक लोक नाट्य है, नाटक की तरह हम लोग इसको देखते हैं नागपुरी में। चलिए 51 नंबर हम लोग देखते हैं। इकर में से कौन राग का संबंध नागपुरी संस्कृति से नख है। तो नागपुरी संस्कृति से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुजरी नागपुरी से है, गोलवारी है, खेमटा है, जदूर जो है वह नागपुरी से नहीं है, यह उरांव से संबंधित है। ठीक है, उरांव का कुड़ुक होता है भाषा, तो यह कुड़ुक से संबंधित है। चलिए 52 नंबर हम लोग देखते हैं। इकर में से के नागपुरी कर भीष्म पितामह मानल जाए। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। नागपुरी का भीष्म पितामह किसे माना जाता है, तो योगेंद्र नाथ तिवारी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। नागपुरी कर मानक व्याकरण नामक किताब कौन साल में छप है। अब यह इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह करंट का मामला है। ठीक है, करंट 2022 में ही यह किताब छपा है दोस्तों, नागपुरी कर मानक व्याकरण। ठीक है, तो यह 2022 में ही छपा है, इसलिए इसे भी आप लोग करंट के मामले से याद रख लीजिएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं हम लोग। जे नाची से बाँची कौन विद्वान कर सूत्रवाक्य है के। तो कौन विद्वान का है दोस्तों, तो रामदयाल मुंडा का यह सूत्रवाक्य है। जो भी इस झारखंडी संस्कृति में जो नाचेगा वही बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर। नागपुरी समाज में छुआ कर जन्म में कौन किस्म कर गीत गावल जाएला। अब यहाँ पे देखिए छुआ के जन्म में यहाँ संस्कार जो है वह तो हर एक चीज़ में गाया जाता है, चाहे वह जन्म हो या शादी ब्याह हो, मुंडन हो, हर एक चीज़ में तो संस्कार गीत तो सभी चीज़ में गाया जाता है। लेकिन स्पेशली छुआ का बच्चा के जन्म के समय पूछा है तो यह नहीं होगा। अब यहाँ पे लायर गीत बोला है, तो लायर गीत हम लोग को पता है दोस्तों शादी ब्याह में गाया जाता है, जबकि यहाँ पे जन्म का बात हुआ है, यह भी नहीं होगा। सोहराई यहाँ पे सोहरी गीत दे दिया है, तो सोहराई गीत, तो सोहराई गीत हम लोग को क्या है, पशुओं के से संबंधित गीत है और यह अहिर जात के द्वारा गाया जाता है। तो अब एक ही मेरा बच रहा है झंझाइन, और झंझाइन जो है वह छुआ के जन्म से संबंधित गीत है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करूँ, एके माघे का नी जायला डॉट 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 नी जायला। तो का नी जायला दोस्तों, तो एके माघे का नी जायला, जाड़ नी जायला। ठीक है, जाड़ अर्थात ठंडक नहीं जाता है। यह कब बोला जाता है, जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो वह एक ही बार धोखा दे पाता है ना, तो इसीलिए उसके लिए यह यूज होता है कि आप एक ही बार ना धोखा दे पाए, दोबारा जब आपको मौका पड़ेगा तो हम तुम्हारा साथ किसी भी हालत में नहीं देंगे। इसीलिए ये इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, इस कहावत का, एके माघे जाड़ नी जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, मंगनी कर गाय कर का नहीं देखल जाएगा दोस्तों। जो मंगनी का है गाय, उसका दांत नहीं देखा जाता है। ठीक है, दांत नहीं देखा जाता, अर्थात फ्री का कोई चीज़ मिल रहा है ना आपको, तो उसमें कहाँ से आया कैसे आया ये चीज़ नहीं। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ आपको खाने के लिए मिल रहा है, आम मिल रहा है, तो उसका गुठली नहीं आपको पता करना है कि गुठली नहीं गिनना है, बस खाते जाना है, इस तरह का मामला होता है। चलिए 58 देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करो, डॉट 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 कर नाम सागपात, बेटा का नाम मिठाई दास। तो किसका नाम सागपात दोस्तों, तो बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम मिठाई दास। कोई भी बाप जो होता है वह अपना बेटा को बहुत ही लाड प्यार से बाप पालता है और उसको हर खुशी देना चाहता है, हर वह चीज़ मुहैया कराता है। जैसे हम ही लोग को देख लीजिए, बाप लोग कभी मोबाइल चलाया नहीं था, लेकिन हम लोग सबको क्या किया है, एंड्रॉयड सेट पकड़ा दिया है। तो इसीलिए कहा रहा है बाप का नाम सागपात, अर्थात बाप किसी तरह ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन बेटे को मिठाई दास अर्थात बहुत ही क्या करता है, एक अव्वल दर्जे की परवरिश देके और उसे हर वह चीज़ मुहैया कराता है जिसकी उसको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे बाप हो जाएगा। चलिए 59 देखते हैं। बरखा ऋतु में कौन किस्म का गीत गावल जाएगा। तो कौन किस्म का गीत गाया जाता है दोस्तों बरखा ऋतु में, तो बरखा ऋतु में पावस गीत गाया जाता है।
चलिए 60 नंबर देखते हैं। नागपुरिया संस्कृति में अखरा कौन रूप में जानल जाएला? अखरा ही ऐसा जगह है ना दोस्तों नागपुरिया संस्कृति में जहां हर वह गतिविधि होता है जो कि समाज के उत्थान के लिए होता है। बैठकी भी किया जाता है, कोई समस्या है तो बैठकी भी करना है। अगर आपको कोई भी फंक्शन करना है, नाच वगैरह गाना, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो उसके लिए भी यह है। देखिए सांस्कृतिक स्थल है तो यह सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है, हर एक चीज़। यहाँ आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 61 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करो। गाय ना गरु सूखे सूखे सुतय हरू, ठीक है, गाय ना गरु और सूखे सुतय हरू, यहाँ पे गरु होगा, ठीक है, ये आपका कहावत है। इस तरह से कहावत का एक बार लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कहावत से क्वेश्चन रहेगा। चलिए 62 देखते हैं। अर्जुन भगत का रचना बाजा कौन राग से संबंधित आया है? अब अर्जुन भगत का जो बाजा है वह कौन राग में आया है दोस्तों? कि बाजा, तो बाजा में कौन बाजा बढ़िया बाजे, कौन बाजा सुंदर बाजे? तो हम लोग देखे थे ना कुटासी बाजा है जो वह सबसे बाजा है, तो यहाँ पे यह जो है वह फगुआ पुछारी में था, ठीक है। फगुआ पुछारी पूछता है कि बाजा में कौन बाजा सबसे बेस बाजा, ठीक है, बाजे, तो यहाँ पे बोला जाता है कुटासी बाजा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, उसका आंसर मिल रहा है, जो भी सवाल जवाब में होता है उसे ही फगुआ पुछारी कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। बनहरनी कर बेटा शीर्षक रचना में कौन राजा कर जानकारी मिलेला? तो कौन राजा का मिलता है दोस्तों? राजा विक्रमदित राय। विक्रमदित राय कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। मोसी आयो मोराय खोजेला रे बाबा, आयो जेहल बेरी देलक रे, प्रस्तुत कौन कहानी से लेवल जा है? तो कौन कहानी से लेवल जा है दोस्तों? तो यहाँ जब वनहरनी का जो बेटा होता है उसे जब जेहल में बंद कर दिया जाता है तब उसका बेटा यह बात को गाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वनहरनी का बेटा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 64 का। चलिए 65 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल मंत्र कौन कहनी से आहे? तार पतर एक ढाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राकस की 3 टुकड़ा हो जावे, कौन का है दोस्तों? हम लोग सबको पता है नावा चांद और गोपी चांद का यह कहानी का है, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करूँ। गोंदरी सरे तो, गोंदरी यहाँ पे सर नहीं है, ठीक है, गोंदरी सरे तो धान झरे, ठीक है, धान झरे, यहाँ पे सी हो जाएगा 66 का सी। पहले के ज़माने में आप लोग अगर अपने बाप दादा से पूछिएगा ना दोस्तों तो वो लोग गोंदली खा खा के अपना जीवन पालते थे, क्योंकि पहले वो लोग को धान बहुत कम, चावल बहुत कम मिलता था, तो यहाँ पे वो लोग गोंदली खा खा के अपना जीवन गुजारे हैं, लेकिन हम लोग को बासमती चावल खिला रहे हैं। तो यहीं पे इसीलिए उससे पहले वाला जो कहावत था तो इसको यहाँ से भी जोड़ के आप लोग देख सकते हैं। चलिए 67 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करो। कमरा ओढ़ के, कमरा ओढ़ के, कमरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंबल, तो कंबल ओढ़ के क्या पीना? तो घी पीना, ठीक है, दूध पीना, दारू पीना, खून पीना ये सब नहीं होगा, घी पीना होता है, ठीक है, घी पीना। तो घी है दोस्तों? नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। देवल वाक्य के पूरा करो। काम काम नूनू की चाम नूनू, काम नूनू की चाम नूनू, बताइए किसी का काम बढ़िया है कि उसका शकल बढ़िया है? तो काम बढ़िया होता है दोस्तों, ठीक है, और इसी काम के वजह से हम लोग किसको किसको याद रखे हैं? अल्बर्ट एक्का को उसके काम से याद रखे हैं। नहीं तो सैनिक तो बहुत लोग था लेकिन हर सैनिक का नाम याद नहीं है, लेकिन अल्बर्ट एक्का का नाम हम लोग को याद है, तो यहाँ पे इसलिए नूनू हो जाएगा। नूनू का मतलब पहचान वाला होता है, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखते हैं। हे रे हे गे कौन कारक का प्रसंग है? के जब भी इस तरह का मामला आएगा ना, रे हे गे, तो आप जोड़िएगा पहले अरे एगे, तो यह सब संबोधन का मामला है। जब भी आपके सामने कोई खड़ा रहता है तो तुम बोलते हो ना अरे सुनो, अगे सुनो। अगर लड़की है तो आगे बोल देते हैं, लड़का है या लड़की है दोनों को आजकल अरे बोला जाता है, तो इस तरह से। और ए हो यहाँ पे जैसे ही आपको अगर कुछ तरह से अरे और एगे नहीं बोलने वाला होता है तो ए हो इस तरह का बोलते हैं, तो ये संबोधन को दिखाता है। चलिए 70 देखते हैं। यदि मोय नागपुरी पढ़तो, ठीक है, पढ़तो, अब देखिए पढ़ने की बात हो रही है, अगर हम पढ़ते तो जरूर परीक्षा पास करतो, कौन किस्म का वाक्य है के? तो कौन किस्म का वाक्य है के? तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है ना, 2 गो वाक्य दिख रहा है। अगर हम पढ़ते तो जरूर पास होते, एक है कि हम पढ़ते और एक है पास होना, तो यहाँ पे 2 वाक्य मिल रहा है सेम वाक्य, तो इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए 71 देखते हैं। बालाघात संबंधी विशेषता कौन व्याकरणिक
इकाई में पड़ेला। तो कौन व्याकरणिक इकाई में पड़ता है दोस्तों? तो शब्द में पड़ता है। अब बालाघात क्या है? शब्द में पड़ता है। कैसे? तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको बहुत यूज होने वाला है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज अगर कर जाइएगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बालाघात जो है, आंसर तो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ था, लेकिन वाक्य नहीं होगा दोस्तों, शब्द होगा। शब्द क्यों होगा? कि आप अगर मान लीजिए जात लिखते हैं, तो जात को अगर अपना शब्द बनाना है, अपना शब्द मतलब कि नागपुरी, बालाघाट नागपुरी का अपना देन है। तो अब अगर इसको जात को आपको क्या बनाना है? अपना बनाना है, बालाघात बनाना है, तो उसमें ई की मात्रा लगा देते हैं ना, ई की मात्रा लगा देते हैं, जाइत। तो यह अपने आप में क्या है? किस में लग रहा है? एक शब्द में लग रहा है ना, कि पूरा वाक्य में लग रहा है, शब्द में लग रहा है, इसलिए इसका आंसर शब्द होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। बनकेवरा का संबंध कौन संज्ञा से आया है? अब यहाँ पे देखिए बनकेवरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बनकेवरा का अगर आप अर्थ देखिएगा तो फूल होता है, और फूल अपने आप में क्या है? कौन सा फूल की बात कर रहा है? कोई फूल का नाम यहाँ पे लिया है? नहीं लिया है। बनकेवरा का अर्थ ही फूल होता है। तो यहाँ पे हो सकता है गेंदा फूल होगा, हो सकता है अड़हुल का फूल होगा, हो सकता है कपास का फूल होगा। तो इसलिए यह जातिवाचक है। अगर आप इसको सिलेबस के हिसाब से भी देखिएगा तो बनकेवरा क्या, बनकेवरा भाग 1 है कि भाग 2 है? नहीं ना क्लियर हो रहा है। तो इसलिए इसे जाति के संबंधित हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अले अल कौन तरह का क्रिया विशेषण है क्या? अब देखिए अले अल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या मतलब बता रहा है? पूछ रहा है क्रिया विशेषण क्या, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह तरीका बता रहा है ना, किस तरह से वह गाड़ी चला रहा है। तो अले अल चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है। वह काम कैसा कर रहा है? तो अले अल धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, वह चल कैसा रहा है? तो अले अल। तो यहाँ पे इसलिए यह रीतिवाचक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। पनिहारन पनिहारिन नामक रचना के लिख है। तो पनिहारिन किसके द्वारा? पान खा के जब आप हंसिएगा दोस्तों तो क्या होगा? पान खा के आप हंसिए दिखेगा तो दांत लाल दिखेगा। तो मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख, मधु मंसूरी का उपनाम हंसमुख है। तो इसलिए इसी से ट्रिक लगा के हम लोग इसको याद किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। पौराणिक गौरी नंदन शर्मा कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है, इसलिए इसे अब यहाँ पे क्या है? पौराणिक गौरी नंदन, यह भगवान का नाम टाइप का लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राम रघुवरे लगा देंगे। ठीक है, चलिए 76 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा में कै ठो कारक कर प्रचलन है? तो देखिए दोस्तों प्रचलन पूछा है ना, तो कै ठो का प्रचलन है? चाहे वह नागपुरी बोलिए या हिंदी बोलिए, तो सभी में ही 8 ही ठो कारक होता है। लेकिन क्या है कि नागपुरी में जो एक ठो है जो कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। बाकी है तो 8 ही, सब जगह 8 ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। अपनिहित संबंधी विशेषता भाषा कर कौन इकाई में आवेला? अपनिहिति संबंधी। ठीक है, तो अपनिहिति संबंधी भाषा का कौन इकाई में आवेला? अब यहाँ पे भाषा में आता है, लेकिन उसके कौन इकाई में आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्वनि में ना आता है, भाषा पूछा है। ठीक है, अगर लिखने का मामला आता है ना, अब भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो जाइत मतलब हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें ना अपनिहिति दिखता है, तो इसलिए इसको ध्वनि करेंगे। ठीक है, ध्वनि करेंगे। शब्द भी हो सकता है कि, लेकिन शब्द किस मामले में आएगा? लिखित वाले मामले में आएगा। भाषा का लिखित रूप में आएगा तब वो मेरा शब्द वाला हो जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ध्वनि वाला मामला, क्योंकि भाषा को ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा भाषा जब बढ़ता है तो उसको बोला जाता है कि हर भाषा का लिखित रूप नहीं होता है, कुछ कुछ भाषा जो है वो अलिखित टाइप का होता है, और उसको सिर्फ ध्वनि के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस आंसर को हम बताए हैं। चलिए 78 देखते हैं। नागपुरी में व्यवहार होए वाला स्वर्ण वर्ण कर कै ठो विशेषता आहे? अब यहाँ पे स्वर्ण वर्ण का कितना विशेषता है दोस्तों? तो स्वर्ण वर्ण का 3 ठो विशेषता है। ठीक है, 3 विशेषता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। कोनो लिपि कर विशेषता कहाँ केंद्रित होएला? लिपि का विशेषता कहाँ केंद्रित होता है दोस्तों? तो उसके वर्णमाला में होता है। ठीक है, वर्णमाला में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें स्वर्ण वर्ण में यहाँ पे विशेषता पूछा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार का होता है ना, उसके हिसाब से देखिएगा। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और
ये क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे याद नहीं आ रहा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक, हाँ देखिए इसमें हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। तो यही क्या है, स्वर्ण वर्ण का ये तीन विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि इसका कहाँ केंद्रित होता है, तो वर्णमाला में केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर, जवानी जब जागेला शीर्षक रचना कौन रस में है। अब यहाँ पे जवानी को जागने की बात हो रही है, जगाने की बात हो रही है, तो पक्का है कि जवानी कब होता है, तो जवानी में वीर छिपा हुआ होता है, तो यहाँ वीर रस हो जाएगा। चलिए 81 नंबर देखते हैं, तेजुआ हर जोतेला। ठीक है, तेजुआ हर जोतेला वाक्य रचना कौन काल में आ है। तो कौन काल में आ है दोस्तों, तो यह किस में आ जाएगा, तो सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, जहाँ पे ला, ना, खा इस तरह का आएगा ना, तो ला, तो ये सब समझ लीजिएगा वर्तमान काल में है, तो जनरली यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। चलिए 82 नंबर देखते हैं, आंख शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। अब यहाँ पे देखिए आंख शब्द का समानार्थी पूछा है ना दोस्तों, तो आंख तो दृष्टि नहीं होता है, तो दृष्टि नहीं होता है। अब यहाँ पे दृग भी नहीं होगा, लेकिन दीदा भी होता है और चक्षु भी होता है। ठीक है, अब चक्षु और दीदा में जो भी आपको मानना है, तो बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी भी और सी भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर, गणेश वंदना शीर्षक रचना में कवि शैल सुता के बताया है। तो शैल सुता किसको बताए थे दोस्तों, पार्वती माँ के लिए शैल सुता नाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गणेश वंदना किसके द्वारा लिखा गया है, तो हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए 84 नंबर हम लोग देखते हैं, इंजोत नामक रचना शीर्षक कौन विद्या में आए। तो इंजोत क्या है दोस्तों, तो इंजोत एक प्रकार का नाटक है जो बनकेवरा में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस नाटक को लिखने वाला का कवि का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए 85 नंबर देखते हैं, राम उचित सीकर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो राम उचित, राम बड़ी उचित समय से क्या को बनाया, धरती को बनाया है, तो बड़ी रतन से बनाया है, तो धरती है रतन। ठीक है, धरती है रतन हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये रतन है धरती है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे धरती है रतन डी ऑप्शन में है। ठीक है, यह रतन है धरती है, तो धरती है रतन हम तो बोल रहे हैं, तो बोलने में भी आप देखिए कभी कभी कुछ है ना, बोल सही रहते हैं और टिक दूसरा में लगा देते हैं, तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर, कौन लोक कथा में लीलिया कुकुर का चित्रण करल जाए है। तो लीलिया कुकुर का चित्रण किस कहानी में आया है दोस्तों, तो हम लोग को पता है नामा, इसमें तिरिया चरित्र में आया है, तिरिया चरित्र में आया है कि नावा चांद और गोपी चांद में आया था, नावा चांद और गोपी चांद में आया है दोस्तों। ठीक है, नावा चांद और गोपी चांद में आया है लीलिया कुकुर। तो लीलिया कुकुर कौन लेके जाता है, तो लीलिया कुकुर लेके जाने वाला भाई जो होता है वह छोटा भाई होता है, छोटा भाई को लीलिया कुकुर दिया जाता है। ठीक है, लीलिया कुकुर और पंखराज घोड़ा। ठीक है, और अपने रखता है नावा चांद, भूलिया कुकुर और हंसराज घोड़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर, मोर मुर्गा तोर मुर्गा के कुदात रहे। अब देखिए यहाँ पे कुदात रहे, अभी कुदा रहा है कि नहीं कुदा रहा है, या अभियो तक कुदा रहा है, यह क्लियर पता चल रहा है कि मोर मुर्गा तोर मुर्गा के कुदात रहे प्रस्तुत वाक्य में कौन काल आहे। तो कौन काल आहे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी कुदा रहा है कि नहीं, तो यह तो भूतकाल में है, कुदात रहे ये चीज़ तो हम देखे हैं, लेकिन अभी भी कुदा रहा है कि नहीं कुदा रहा है पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर, चांदो रसगुल्ला खालक। अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट खा चुका है, खाने का बोध हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, वाक्य कौन कारक से संबंधित है। तो खुद चांदो कर खा रहा है, तो यहाँ पे चांदो ही करता है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या नागपुरी में कर्ता के लिए कोई चिन्ह नहीं देखे हैं, कोई चिन्ह नहीं ना है, नहीं यहाँ चिन्ह दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि चांदो रसगुल्ला, चांदो के द्वारा रसगुल्ला खाए तो फिर वो दूसरा हो जाता। ठीक है, वो कर्म कारक में हो जाता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर, जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संबंध क्रिया से जोड़े ना उके का कहल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ रहा है,
क्रिया से जोड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कारक प्रसर्ग कहेंगे ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इसको बोल देते चांदों के द्वारा मिठाई रसगुल्ला खाया जा रहा है, तो यहाँ पे वह प्रत्यय क्या हो, उपसर्ग क्या हो जाता है, ठीक है। कोई भी वह जोड़ने वाला जो है प्रसर्ग, तो उसमें के आ गया, तो यह जोड़ रहा है ना चांदों के द्वारा, तो चांद मेरा अपने आप में क्या है, संज्ञा हो गया, और उसको खाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कारक प्रसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, जे से कौन कारक कर प्रसर्ग है क्या। अब यहाँ पे जे और से, तो यहाँ पे संबंध, जैसा तुम करोगे या वो जैसा है उसी से संबंध वो दिखाता है, तुम जैसा करोगे, जैसा करनी वैसा भरनी, यह संबंध को दिखाता है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम लगातार, इस जो एग्ज़ाम का डेट अभी बढ़ा है, अगर तुम लगातार पढ़ोगे तो 90+ का स्कोर छूओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पढ़ना है, जो जो पढ़ेगा अभी इस दौरान उससे ही क्या करेगा, पास होएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर देखते हैं हम लोग, आदर्श सूचक सर्वनाम का रूप में कौन पद कर व्यवहार होएला। अब यहाँ पे देखिए आदर्श सूचक शब्द में किसका व्यवहार होता है, तो यहाँ पे मोय तोय मोय, तो क्या ये तोय, तो देखिए दोस्तों मोय तो हो गया मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तो अपने आप को दिखा रहा है, मोय मतलब मैं उत्तम पुरुष को, आप तोय यह मध्यम पुरुष को, लेकिन यह आपन जो है ना दोस्तों, ये आदर्श सूचक शब्दों को दिखाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या पूछा है, आदर्श सूचक सर्वनाम का रूप में कौन पद कर व्यवहार हो। यहाँ पे आपन मतलब ये तो नीच को दिखा रहा है, नीच व सूचक सर्वनाम, ठीक है, नीचवाचक सर्वनाम। और आपने, आपने होता है, ये मेरा होता है आपने या राउरे, तो ये सब मेरा आदर्श सूचक सर्वनाम है, ठीक है। आपने या अपन नहीं, आपने या फिर यहाँ पे आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपने या राउरे अगर देखा दिया हुआ रहता तो वो मेरा आदर्श सूचक सर्वनाम होता, ठीक है। या आपन मतलब ये खुद का बता रहा है ना, तो ये नीज हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं, मौध कौन किस्म का संज्ञा है क्या। अब यहाँ पे मौध जो मधुमक्खी है ना दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है, तो मधुमक्खी अपने आप में क्या है, पूरा मधुमक्खी जात का बोध करा रहा है ना, तो यह जातिवाचक सर्व का संज्ञा होगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेरा बेड़ा। अब यहाँ पे देखिए बेरा है, बेरा का मतलब समय हुआ, और बेड़ा का मतलब एक कुछ लांघने उंगने वाला चीज है ना, बेड़ा मतलब कोई काल से संबंधित हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग वर्ड दिख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अलग अलग वर्ड है तो ये श्रुति समानार्थिक शब्द होगा, कि सुनने में तो समान लग रहा है लेकिन है समान नहीं, बेरा बेड़ा दोनों सुनने में समान लग रहा है ना, लेकिन यह समान नहीं है, दोनों का अर्थ अलग होता है, इसलिए ये इसे श्रुति समानार्थिक शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर, डमकच का संबंध देवल में से केकर से आया है। तो डमकच क्या है दोस्तों, तो डमकच एक प्रकार का राग है और एक प्रकार का नाच भी है, तो और राग में ही छंद का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से छंद भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर, फगुआ राग कर गायन परंपरा कब से होवेला। तो फगुआ जो है ना दोस्तों, यह माघ महीना से शुरू हो जाता है, और मेन जो फगुआ उगुआ कटता है, फगुआ को झारखंडी होली कहते हैं दोस्तों, नागपुरी होली, ठीक है, फगुआ में ही होली, फगुआ जो हम लोग को मनाते हैं उसी में जो हिंदी भाषी लोग हैं वे लोग होली मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माघ से शुरू होता है और फागुन महीना में मेन फगुआ कटता है और होली का पर्व मनाया जाता है, और उसी को हम लोग फगुआ कहते हैं। चलिए 96 नंबर देखते हैं, केंद्रा का संबंध केकर से है। अब केंद्रा क्या है दोस्तों, केंद्रा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र से संबंधित भी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा। और बाकी जो तो देखिए व्याकरण का या फिर कविता का, कहानी का, निबंध लेख का, लोक साहित्य का, लोकगीत का, सारा प्ले लिस्ट में है दोस्तों, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए 97 नंबर हम लोग देखते हैं, धनु से चियारी निकललक वाक्य कौन कारक से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, त्याग मतलब वहां से अलग होने का मामला आ रहा है, धनु से क्या हुआ, चियारी निकल गया है, मतलब अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे अलग होने, जुदा होने का मामला है उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है, अपादान कारक।
तो यह अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, कतारी कौन किस्म का संज्ञा है के। तो कतारी क्या है दोस्तों, कतारी में बहुत किस्म का होता है ना, यहाँ पे कौन सा कतारी, एक ठो कतारी, दो ठो कतारी, कौन सा नहीं पता चल रहा है, तो ये पूरा जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा का हम पूरा प्रश्न दिए हैं दोस्तों, 25-30 प्रश्न दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, जाके उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर, सकत शब्द कर विलोम शब्द बताया। अब यहाँ पे सकत का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ उसका विलोम पूछा है ना, उल्टा पूछा है, तो टाइट का उल्टा क्या होता है, लुदुम लुदुम, हल्का फुल्का। ठीक है, लुदुम लुदुम मतलब ढीला ढाला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मोटा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ना, तुम ओलोल पोलो है, ओलो पोलो है, लुदुम लुदुम है तुम। या फिर हम लोग को जैसे गद्दा कोई अगर खरीदने जाता है तो बोलते हैं ना कि क्या ये गद्दा एकदम लुदुम लुदुम है, तो इस तरह से, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा लुदुम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुई समान वाक्य के जोड़े के लिए कौन पद कर व्यवहार होएला। अब यहाँ पे देखिए दो समान वाक्य है, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुदा का प्रयोग नागपुरी में करते हैं, लेकुन का प्रयोग करते हैं और पहे का भी प्रयोग करते हैं, तो ये तीनों हो जाता है। ठीक है, तो तीनों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। कल इसी समय हम लोग फिर से 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और यह वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं नए व्यूअर जो है, वे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से जो स्टार्टिंग में हम एक बुझवल पूछे थे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको जलाने पे उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसको भिगाने पे उसका वजन कम हो जाता है। अगर किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बुझवल आप लोग को पढ़ना है और यह नागपुरी बुझवल है, तो आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग कल या परसों के वीडियो में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग दिमाग में लगाइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जल्द से जल्द PDF ले लीजिए। ठीक है, यह मौका जो मिला है उसको एक मौका समझिए ना दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए और इसका लाभ लीजिए। आप लोग भी क्या, एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया, अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये नहीं पढ़ने का मामला जो आता है ना, समझ लीजिए कि ये कोताही अपने से हो रहा है, कमी हो रहा है, मीन्स कि अपने आप को धोखा देने का मामला आ रहा है, माँ बाप का सपना को तोड़ने का मामला आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इस समय को समझते हुए आप तैयारी में लगे रहिए, और PDF जो नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द PDF ले लीजिए। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे, लगभग 1000-2000 लोग ले चुके हैं। अब अभी आप लोग में से जो नहीं लिए हैं दोस्तों, तो हो सकता है आप उन लोगों से पीछे हो जाइएगा। तो अगर आपको उन लोगों से भी कंपटीशन करना है तो हर हाल में PDF लेके पढ़िए। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार, टेक केयर, बाय बाय।